अगर तुमने ऑर्गेनिक के नोट्स नहीं बनाए हैं तो यार तुम्हें ना काफ़ी स्ट्रगल करने वाले हो एंड मोमेंट पर। अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ यार, तुम जितना भी पढ़ोगे ना वो तुम्हें एंड मोमेंट पर सारा याद आने वाला है। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री 4 मंथ के अंदर कैसे फिनिश कर सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर प्लान बताने वाला हूँ, किस तरह से तुम्हें प्लान रखना है ताकि तुम्हारे 4 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और तुम्हारे 2 से 3 बार रिविजन भी हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है। यूँ नहीं कि ये भाई हम तो टॉपर बच्चे नहीं हैं, हम तो एक एवरेज बच्चे, हम 4 महीने के अंदर कैसे फिनिश करेंगे। तो भाई मैं तुम्हें भी बताऊँ, अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तुम्हारे लिए तो ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कितने चैप्टर हैं। टोटल जो चैप्टर है इस बार जो आपके आ रहे हैं वो टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं और 4 मंथ के अकॉर्डिंग हमें ख़त्म करना है। तो इसका मतलब हमारे पास डेज कितने हैं? 120 डेज हैं। 30 डेज लगा रहा हूँ मैं 1 मंथ के अंदर। अब मुझे नहीं पता आप कब वीडियो देख रहे हो, इसलिए अप्रोक्स 30 डेज मान के चल रहा हूँ। तो 30 डेज के अकॉर्डिंग 4 मंथ में आपके हो गए 120 डेज। अब एक चैप्टर को करने के लिए आपको कितने डेज देने पड़ेंगे? एक चैप्टर को करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 120/10, तो आपको 12 डेज आ गया। यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 12 डेज देने हैं। लेकिन भाई इतना इनफ नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि तुमने जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लिया और जब बोर्ड एग्जाम आए तो तुम सारे भूल चुके हो। ये सिलेबस करना नहीं होता। हमारा सिलेबस करने का मकसद के पीछे ये है कि आपको है ना कम से कम 2 से 3 बार इसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, ताकि जब आपके एग्जाम आए, जब आप सिर्फ एक बार पढ़ो तो आपका सारा रिवाइज हो जाए। तो इस तरह से हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा किसकी कितनी वेटेज है, उसी हिसाब से हम अपना एफर्ट डालेंगे उस चैप्टर के लिए। उसी चैप्टर को हम ज़्यादा नंबर ऑफ डेज देंगे और उसी की ज़्यादा हम बार रिवीजन करेंगे। तो एक बार है ना हम जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। तो साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये टोटल आपके 10 चैप्टर्स है और कितने मार्क्स से कौन सा चैप्टर आ रहा है वो सिंपल डिवाइडेड है। अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड के हैं या फिर दूसरे ISCSE बोर्ड के हैं तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले ना आप अपना सिलेबस देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट करना है। ये मैं CBSE के लिए बता रहा हूँ। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो पहले आप जल्दी से आप एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लेना अपना। तो ये आपका है ना पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन आपका 7 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की आ रही है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का आ रहा है। D&F ब्लॉक वो भी 7 मार्क्स का आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक के आपका टोटल 5 चैप्टर्स है। तो टोटल 5 चैप्टर आपके सिर्फ ऑर्गेनिक के आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ऑर्गेनिक पर ज़्यादा फोकस करना है। हेलो अल्केन एंड हेलो एलिन 6 मार्क्स का आ रहा है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वो भी 6 मार्क्स का है। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वो 8 मार्क्स का आ रहा है। अमीन्स जो चैप्टर है वो आपका 6 मार्क्स का आ रहा है और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर वो आपका 7 मार्क्स का आ रहा है। तो भाई ऑर्गेनिक की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। 5 चैप्टर है टोटल, तो हमें ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम देना है और बाकी अदर को कम टाइम देना है। तो अब तुम सुनो ध्यान से, तुम्हें करना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, केमिस्ट्री को तुम्हें 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे होंगे स्टार्टिंग के। पहला चैप्टर रहेगा सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहे हैं। उसके बाद आपकी आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टोटल 2 चैप्टर आ रहे होंगे। पहला चैप्टर रहेगा आपका D&F ब्लॉक एंड नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपली आपके 2 ही चैप्टर हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी 50% की वेटेज है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपसे अच्छे से करना है। इसमें आपके 5 चैप्टर्स आ रहे होंगे, हेलो अल्केन और हेलो एलीन से लेकर बायोमोलिक्यूल्स तक। टोटल 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले मैं तरीका बता दूं तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे फिनिश करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश करने के लिए सिंपली आपको बस एक बार ही NCERT रीडिंग करनी है। उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो आपको लिख लेनी है। उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे हर एक चैप्टर के वो आपको लिख लेने हैं। और उसके बाद आपको सिंपली एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है उनके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना है। अगर आपसे वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो आप समझ लेना आपकी केमिस्ट्री जो फिजिकल केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार है ना यूट्यूब से वो कंसेप्ट पढ़ना है। उसके बाद दोबारा से NCERT रीडिंग करनी है। उसके बाद दोबारा से तुम्हें एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और फिर एक्सरसाइज पे जाना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी और आपको लंबे समय तक भी याद रहेगी। अब हम मूव करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन होती है, इसमें ज़्यादा रटने का काम होता है। तो सिंपली है ना आपको इसमें नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो बार बार NCERT को रीड करने में। तो सिंपल आपको इसको NCERT की लाइन टू लाइन रीड करनी है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपको जब एक दिन डिसाइड कर लेना है, उसके दिन जिस दिन आपको लगे कि भाई लंबा समय हो गया हमें रिवाइज करना चाहिए, तो उस दिन आपको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने की टेक्निक बताऊंगा थोड़ी देर में, तो वेट करो।
उसके बाद मूव करना है आपको हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ करो ना करो लेकिन नोट्स जरूर बनाना। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो यार लास्ट में तुम्हें समझ में नहीं आया कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है बच्चों को वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है। तो इसलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही बैठ जाना अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने। अगर तुमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के नहीं बनाए तो भाई एक टाइम पर उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऑर्गेनिक के नोट्स नहीं बनाए हैं तो यार तुम ना काफ़ी स्ट्रगल करने वाले हो एंड मोमेंट पर। तो आपको ना ऑर्गेनिक के नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए सिंपली आप एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट बना सकते हो और जो तुम्हारे स्कूल्स में या कोचिंग में नोट्स बन रहे हैं उनको ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको सेल्फ नोट्स जरूर बनाने हैं। जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाने हैं, ऐसे नहीं जो आपके कोचिंग ने दे दिए या फिर स्कूल में प्रोवाइड हो गए या स्कूल में बनवा दिए, वो नोट्स नहीं। जो तुम्हारे खुद नोट्स बनाओगे ना वो तुम्हें अच्छे से याद रहेंगे जब लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर रहे होगे। तो इस तरह से आपको करना है। अब भाई करना कहाँ से ये बताओ भैया। तो करने के लिए देख तुम्हारे ना दो रिसोर्सेज मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तो तुम्हारा रहेगा यूट्यूब लेक्चर। अगर तुम्हें स्कूल का समझ में नहीं आता या कोचिंग समझ में नहीं आता तो है ना तुम यूट्यूब लेक्चर से अच्छे से समझ सकते हो। एक चैनल पकड़ना, उसी को एंड तक फॉलो करना, जो उसमें बातें बताई जा रही है उनको ही अच्छे से फॉलो करना और उनको ही रिवाइज बार बार करते रहना। यूँ नहीं कि एक चैनल पकड़ा फिर दूसरा चैनल से दूसरा चैप्टर देख रहे हो, दूसरे चैनल से दूसरा चैप्टर देख रहे हो। तो इस तरह ना काफ़ी ब्लंट हो जाता है, कभी इस चैप्टर का कभी इस टीचर का उस टीचर का, तो सबका मिक्स हो जाता है। फिर तुम्हें ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती और तुम्हें ना इधर उधर भटकते रहते हो। तो ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी, सिर्फ एक टीचर को पकड़ना है, उसी से आपको एंड तक बने रहना है। उसके बाद हम मूव करते हैं कुछ ज़रूरी बातों पर। ये ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये ज़रूरी बातें ध्यान नहीं रखी तो यार तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का। देखो सबसे पहली बात रहेगी आपकी रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे भैया हर एक बंदा आके बोल तो जाता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कुछ समझ में ही नहीं आता। तो यार तुम अगर एक एवरेज बच्चे हो, तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना जो भी कंसेप्ट तुम पढ़ने वाले हो, जो भी चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, उस चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लेना। ओवरव्यू इन द सेंस आपको देख लेना कि इस चैप्टर में हमारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं करनी, पहले आपको ना यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो उस चैप्टर की देख लेनी है। उस चैप्टर की वीडियो जब एक बार आप देख लोगे तो आपको ना फैमिलियर हो जाओगे उस चैप्टर से कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले, क्या क्या टर्म है, क्या क्या कंसेप्ट है, कौन कौन से लॉज है। तो इस तरह से अगर आप करोगे उसके बाद आपको है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करना है। देखो इस तरह से अगर आप करोगे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा और तुम्हें समझ में भी आएगी जो लैंग्वेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखी है। तो इस तरह से अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो तुम इस तरह को फॉलो कर सकते हो, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है। अगर आप टॉपर बच्चे हो इसको समझ में आता है तो भाई वो सिंपली अपना तरीका अपना सकता है। मैं तो भाई ऐसे ही कर सकता था जब मेरे को एनसीईआरटी की फिजिक्स खासकर लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, केमिस्ट्री को हालांकि आ जाती थी, तो मैं यही टेक्निक अपनाता था। उसके बाद मूव करते हैं हम मैक शॉर्ट नोट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट नोट जरूर बनाने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे। जब लास्ट मोमेंट पर आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लोगे। शॉर्ट नोट बनाने का बेस्ट तरीका है अपने पॉइंट में नोट बनाओ। एक पॉइंट बना लिया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस तरह से पूरी एनसीईआरटी को पॉइंट में कंप्लीट कर लो। फिर है ना आपका ना पूरा चैप्टर पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग लगती है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हमें सोल्व एनसीईआरटी प्रॉब्लम। देखो आपके जो एग्जाम होता है ना बोर्ड एग्जाम का, वो सिंपल एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, खासकर केमिस्ट्री का भाई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता एनसीईआरटी के। तो आपको ना एनसीईआरटी प्रॉब्लम जरूर करनी है, जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम होती है ना वो आपको जरूर सोल्व करके जानी है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करे तो यार तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है इतना कुछ करने का। देखो तुम्हें यही नहीं पता हो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो तुम कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे। तो आपका ना एक बार है ना 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं। देखो मैं ना ये मतलब मकसद नहीं है कि तुम्हें ना सिंपली बता दो तुम कंप्लीट कर लेना ये है। देखो मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि तुम्हें ना लास्ट मोमेंट जब तुम रिवाइज कर रहे हो तुम्हें ना सारी चीज़ें याद आए जो तुम इस समय पढ़ रहे हो। अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ यार तुम जितना भी पढ़ोगे ना वो तुम्हें एंड मोमेंट पर सारा याद आने वाला है। तो आपको ना चैप्टर वाइज PYQ जरूर करने हैं, उससे तुम्हारा रिवीजन भी जल्दी हो जाती है और पूरा कंसेप्ट है ना रिवाइज भी हो जाता है, और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी तुम्हें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी स्क्रॉलिंग की। अब इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, खासकर तो रील्स और शॉर्ट पर। आपको एक बार अपना चेक करना है स्क्रीन टाइमिंग कितना आ रहा है, कितना स्क्रॉलिंग करते हो तुम दिन में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग है ना तुम अपना मैनेज कर लेना, अपना नोटिफिकेशन अलर्ट लगाए ना कि भाई इतने मिनट ही मुझे अपनी सोशल मीडिया को यूज़ करना है, इसके अवॉइड मुझे नहीं करना है, इसको एक्सटेंड नहीं करना है। तुम क्या करते हो यार, तुम्हारा स्क्रॉलिंग करते रहते हो, फिर तुम्हारा डाटा पूरा खत्म हो जाता है। फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है यार मुझे तो ये चैप्टर पढ़ना था, ये स्टडी करनी थी, अब मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा डाटा खत्म हो गया।
तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, तो मैंने अलर्ट लगाए ना नोट। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए और स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिजिक्स के लिए भी सेम वीडियो आने वाली है, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।